जितने भी उसके अल्लाह ताला कितने भी गुनाह हुए। हाँ, हकूकुल इबाद का है, किसी का बाल दबाया हुआ है, किसी की जमीन खाई हुई है, किसी का कर्जा देना है, किसी के साथ नाइंसाफी की है, कोई भी ऐसा मामला अल्लाह ना करे हो, वो अल्लाह ताला भी माफ नहीं करेगा जब तक वो आदमी माफ ना करे। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसाफ का दिन रखा है और वो क़यामत का दिन है। अब अगर इसी तरह आदमी खा के, एक आदमी ने किसी का 50 लाख खा गया, इसी तरह चला गया, उसको कोई पूछने वाला तो फिर आदमी हर एक खा लेगा। जब तक वो आदमी माफ ना करे अल्लाह ताला भी उसको माफ नहीं करते। इसलिए एक अल्लाह का हक है और एक अल्लाह की मखलूक का हक है। उसको अल्लाह का जो हक है उसको हकूकुल्लाह कहते हैं, और बंदों का जो हक है उसको हकूकुल इबाद कहते हैं। अल्लाह के क्या हक है? 5 वक्त की नमाज, ये अल्लाह का हक है। ये किसका हक है? बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से, अल्लाह का हक है। अभी रमजान के रोजे, ये किसका हक है? अल्लाह का हक है। किसका हक है? अल्लाह का हक है। अल्लाह ने माल दिया है तो ज़कात किसका हक है? अल्लाह का हक है। अल्लाह ने जमीन दी है, जिमीदारा दिया है, तो उशर किसका हक है? अल्लाह ताला का हक है। अल्लाह ने माल दिया है तो हज बैतुल्लाह, ये किसका हक है? अल्लाह ताला का हक है। ये तो हो गए अल्लाह ताला के हकूक। और इसके अलावा बंदों के हकूक क्या है? बंदों के हकूक ये है कि मेरे हाथ से किसी को नुकसान ना पहुंचे, मेरे अमल से किसी को नुकसान ना पहुंचे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके हाथ से, जिसके अमल से कोई मोमिन खाली नहीं है, कि उसका हाथ भी आदमियों को नुकसान देता है, जबान भी उसके आदमियों को नुकसान देती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे सख्त अल्फाज फरमाया फलैसा मिन्नी, वो मेरी उम्मत में आदमी दाखिल नहीं है। आज हम जबान के साथ कितना लोगों को दुख देते हैं, हाथों के साथ कितना लोगों को दुख देते हैं। तो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके हाथ से और जबान से, किसी अमल से किसी मुसलमान को दुख पहुंचे, वो मेरी उम्मत में से नहीं है। तो इसलिए ये दो हक है, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद। हकूकुल्लाह अल्लाह के हक है और हकूकुल इबाद बंदों के हक है। अल्लाह ताला हमें दोनों को निभाने की तौफीक अता फरमाए, सबको आमीन। आज हमें शैतान ने एक और धोखे में डाला हुआ है। बाग लोग अल्लाह के हकूक अदा करते हैं लेकिन बंदों के हकूक नहीं अदा करते, और वो इसी के ऊपर राजी है कि हम जनती है। मसलन वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, अल्लाह ने उनको माल दिया है, ज़कात देते हैं, लेकिन बंदों के हकूक अदा नहीं करते। ये भी ठीक नहीं है। और बाज़ लोग बंदों के हकूक अदा करते हैं, अल्लाह के हकूक को पामाल कर देते हैं। मेरी एक बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी से मुलाकात हुई, मैंने कहा यार आप नमाज नहीं पढ़ते? तो कहने लगे कि अल्लाह ने तो अपने हक माफ कर ही देने हैं, ये बंदों के हकूक के लिए बैठा हूं। मैंने कहा आप इतनी कितनी तनख्वाह लेते हैं? इतनी तनख्वाह लेता हूं। मैंने कहा कि फिर तो ये बंदों के हकूक ना अदा हुए ना, आप अपनी तनख्वाह के लिए बैठे हैं। तो मकसद ये है कि दोनों तरीकों से इंसान को करना चाहिए। अल्लाह के हक भी अदा करने चाहिए और बंदों के हकूक भी अदा करने चाहिए। फिर भी इसके बाद भी अल्लाह ताला से डरता रहे कि या अल्लाह मेरे पल्ले कुछ नहीं है, अल्लाह तेरी रहमत से मैंने बख्शे जाना है। यह इंसान कामिल है। शैतान ने हमें धोखे में डाला हुआ है। हम दूसरों के साथ अच्छाई करते हैं, नेकी करते हैं, और नमाज इधर से छूटी हुई है, नमाज हम पढ़ते नहीं। हालांकि हजूर पाक सल्लल्लाहु
علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ نماز کا. اور آپ نے آگے ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز صحیح نکلی اس کے دوسرے اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اور جس کی اللہ نہ کرے نماز خراب نکلی اس کے دوسرے اعمال بھی خراب نکلیں گے. اب اس آدمی سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی اللہ نے اپنے حقوق کیسے معاف کر دینے ہیں؟ وہ معاف کرے وہ سب، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ سب کو معاف کرنے سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.